भैया मैं बैंगलोर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर मैं किसी तरीके से वहाँ पर पहुँच गया तो मेरे को कुछ ना कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम तो मिल ही जाएगा। जो अभी मेरी करंट स्टेट ऑफ कंडीशन है मेरी लाइफ की, उससे तो वो बेहतर ही होगी वो जगह जहाँ पर मैं जाऊँगा बैंगलोर में, और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन ना फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे इतना दूर अपने घर को छोड़कर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मैं किसी तरीके की जॉब नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बैंगलोर में जाऊँगा तो मेरा कुछ ना कुछ जुगाड़ बन ही जाएगा। तो मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में बताओ। अब इस क्वेश्चन का ना तुम्हें परफेक्ट आंसर मैं इसीलिए दे सकता हूँ क्योंकि पिछले साल 2023 में जब मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने कंप्लीट की हुई थी, तो मैंने अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा रिस्क लिया था कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था कि मैं बैंगलोर जाना चाहता हूँ। और मैं बैंगलोर रहा भी 1 महीने के लिए। कोई जॉब वगैरह नहीं करता था, कोई इनकम सोर्स इतना ज़्यादा खास नहीं था। महीने के 7 से 8 हज़ार रुपये कमा रहा था, और घर वालों से पैसे लेने के बाद मैं बैंगलोर गया था। और 1 महीने रहने के बाद मेरे को वापस आना पड़ा था, जस्ट बिकॉज मेरे कुछ कॉलेज का कुछ सीन हो गया था उसकी वजह से। वरना आई वॉज स्टेइंग हैप्पी इन बैंगलोर, और मेरे को वहाँ पर एक जॉब भी मिल गई थी। लेकिन क्या तुम्हें बैंगलोर जाना चाहिए, वहाँ पर सर्वाइवल कैसे करना है, क्या चीज़ें तुम्हें पहले से सोच के जानी चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ बात करने वाला हूँ। तो ये बात है 2023 की, अगस्त जुलाई का महीना था। और मेरे को मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया जो बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था अगले कुछ 5-6 दिनों में। उसके साथ मैं बात किया करता था कि भाई मैंने बहुत गलत फील्ड ले ली है, सिविल इंजीनियरिंग, मैंने इसके अंदर जॉब वगैरह नहीं करनी है, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अपने घर से शिफ्ट होने का। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं घर पे रहूँगा ना तो मैं ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाऊँगा। लेट्स डू वन थिंग, मैं दिल्ली या फिर बैंगलोर जैसी जगह पे शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि घर वालों से दूर रहूँगा तो कुछ ना कुछ नया तो उखाड़ ही लूँगा अपनी लाइफ में। तो आउट ऑफ नोवेयर मेरे को मोनिस का कॉल आया, और वो अगले 4-5 दिनों के अंदर बैंगलोर शिफ्ट होने वाला था एक अपने क्लाइंट के साथ परमानेंटली काम करने के लिए। अब डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मोनिस सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया करता है, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि मैं क्लाइंट के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ पर, तो आपका क्या प्लान है सक्षम भाई। और मैंने अपने दिमाग में बोला यार कि हाँ मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मैं 2-3 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद सोचूंगा। एंड उसने मेरे से ये चीज़ पूछी कि भाई अगर आज आपके पास टाइम है तो आज आप क्यों नहीं जा रहे हो। रात को 11:30 बजे मेरे को उसका फ़ोन आया था। मेरे घर वाले दूसरे कमरे के अंदर सोए हुए थे, और मैं उठा और अपने घर वालों को नींद में उठाया कि मैं बैंगलोर जाना चाहता हूँ। पहले घर वालों ने बोला कि नहीं जाना है, लेकिन फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से उन्हें कन्विंस कर लिया ही। और अगले 2 दिनों के बाद मैंने बैंगलोर की मैं फ़्लाइट के अंदर बैठा हुआ था, और मैं बैंगलोर पहुंच गया था। 1 महीना मैं बैंगलोर में रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी सीखी, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी लाए इंस्टाग्राम के ऊपर, नए तरीके के लोगों से मिला, एक जॉब भी क्रैक की। लेकिन उस सभी के बाद भी ना, जब मैं ये सब वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहा था ना, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं पता था कि उस जर्नी से बच्चे इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे कि मैंने जैसे पीजी ढूंढा तो मेरे को 100-200 बच्चों के कमेंट्स आ जाएंगे कि भैया एचएसआर लेआउट में बता दो कि पीजी कहाँ पर मिलता है, भैया यहाँ पर बता दो पीजी कैसे मिलता है, अच्छा भैया अगर आप फ्री होगे तो मेरे से मिलने के लिए आ जाना, भैया बैंगलोर के अंदर मैं आपको गाइड कर दूंगा, और भैया बताओ कि क्या मेरे को आना चाहिए वहाँ पर नहीं। और बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने बात भी की कॉल पे कि तुम्हें बैंगलोर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऑनेस्ट आंसर। जब मैं बैंगलोर गया था ना, तो मेरे पास एक क्लियर कट आंसर था कि मैं बैंगलोर क्यों जाना चाहता हूँ, और वो क्लियर कट आंसर ये था कि मेरे को एक्सप्लोर करना है। तुम्हारे पास सबसे पहले ये आंसर होना चाहिए कि तुम बैंगलोर एक्चुअली में जाना क्यों चाहते हो, या फिर तुम दिल्ली जैसी जगह पे जाना क्यों चाहते हो। क्या तुम एक जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हो, या फिर तुम फ्रीलांस का काम करने के लिए जा रहे हो, या फिर तुम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो कि बड़ा शहर एक्चुअली में होता कैसा है। अब अगर तुम कोई भी चीज़ अगर करने के लिए जा रहे हो ना एक बड़े शहर में, नंबर वन चीज़ या जो हमें रोकती है वो होती है कैश फ्लो। मैं ये डिसीजन इसीलिए ले पाया था बैंगलोर जाने का। मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से बैंगलोर 2300 किलोमीटर दूर था, राइट। तो इतना दूर फ्लाइट में जाना पहली बार, ये डिसीजन मैं इसीलिए ले पाया था, क्यों, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था कि मेरे को थोड़े से टाइम दे दो, मेरे को बैंगलोर जाने दो, मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ सीख लूँगा। एंड नंबर वन रीज़न ये था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे अकाउंट में 70,000 रुपये डाले हुए थे कि ये ले सक्षम, तू वहाँ पर जाके एक बार फिगर आउट कर ले कि तू क्या करना चाहता है। बिकॉज मेरा एक वैलिड रीज़न था कि मैं एमटेक यानी कि मास्टर्स कोई भी परस्यू नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा, मैं आपके पैसे सेव कर रहा हूँ, तो जो आप पैसे वहाँ पर लगा रहे हो मेरे यहाँ पर लगा दो। तो घर वालों को एक समझ में आई कि हाँ यार, कि जो हमने वहाँ पर खर्चा करना था हम यहाँ पर कर देते हैं।
बिकॉज ऑफ दैट कैश फ्लो मेरे पास अकाउंट में पैसे थे, तो मैं इतना बड़ा डिसीजन ले पाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, और जिनके पास शायद से ना बैंक में उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, और फिर वो सोच रहे होते हैं कि हमें ना शिफ्ट करना है एक दूसरी जगह पे, जो कि एक सही पॉइंट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जब तुम एक बैंगलोर जैसी जगह पे जाते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ के बारे में पता चलेगा कि यार ये एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी है। मैं जब नॉर्थ से ट्रैवल कर रहा था ना, तो मेरा फ्लाइट के टिकट का खर्चा पता है कितना आया था? 10,000 रुपये जाने का। और जब मैं वहाँ से वापस आया था तो 10,000 रुपये मेरा आने का खर्चा हुआ था, राइट। बैंगलोर जैसी जगह पे जब मैं गया था, तो बैंगलोर एयरपोर्ट ना मेन सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है। तो वहाँ से लेके जहाँ पर मेरे को काडुगोड़ी स्टेशन तक जाना था ना, तो वहाँ पर 1,000 रुपये मैंने टैक्सी के पे किए हुए थे, बिकॉज मैं पहली बार वहाँ पर जा रहा था। वहाँ पर रहने के बाद जब मैंने अपना पीजी खुद फिगर आउट वगैरह किया ना, तो मेरे को पता चला कि हाँ यार, मेरे लिए पीजी ढूंढना भी बड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। क्यों? कैब का पैसे पे करना, ऑटो रिक्शा के पैसे पे करना, साथ ही साथ में क्या कहते हैं, जो तुम पीजी ढूंढोगे तो सिंगल पीजी तो बहुत मुश्किल होते हैं। डबल शेयरिंग के अंदर अगर तुम पीजी देखोगे तो वो पीजी तुम्हें 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास आएगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि यार तुम्हारा मंथली जो यहाँ पर रहने का खर्चा है ना, तो वो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये भी जा रहा है कभी कभी, क्योंकि तुम्हें बाहर भी खाना पड़ेगा। अगर तुम एडजस्ट कर सकते हो पीजी के खाने में तो तुम कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो होता है कैश फ्लो। मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसके अकाउंट में मिनिमम टू मिनिमम ना 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, या फिर 70 से 80 हज़ार रुपए पड़े हुए हैं, और तुम्हें पता है कि अगर तुम जाओगे बैंगलोर में, और अगर तुम 1-2 महीने के लिए कुछ भी नहीं ना करोगे, अगर तुम कोई भी जॉब वगैरह नहीं ढूंढ पाए, तुमने सिर्फ एक्सप्लोर किया, ठीक है, तो तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पैसा डूब गया। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्पेशली ये बात बात बोली थी कि कोई बात नहीं, तू एक बारी एक्सप्लोर करके आ जा, अगर तेरे को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी हम दे देंगे, लेकिन तू एक बारी एक्सप्लोर करके आ जा। लेकिन फिर मेरे को बाद में पता चला कि हाँ यार, कि बस इनफ है, मैं इससे ज़्यादा और घर वालों से नहीं लेना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सेविंग्स पड़ी हुई है जो तुम्हें लगता है कि अगर तुम वेस्ट भी कर दोगे वहाँ पर जाने के बाद, अगर तुम्हें कुछ भी अर्निंग का जुगाड़ नहीं मिलता है, और तुम्हें पैसे खर्च करने के बाद ये जो तुम्हारी सेविंग्स थी तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम वहाँ पर बैंगलोर जैसी जगह पे जा सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरी चीज जो तुम्हें याद रखनी है कि जब मैं बैंगलोर गया था ना, तो मेरे पास 2-3 दिन के लिए ना रहने के लिए एक कनेक्शन था, जो कि था मोनिस, जो कि एक छोटे जैसे कमरे में रहता था। मैं उसके पास गया तो मेरे पास बातचीत करने के लिए कोई इंसान वगैरह था। अब सोचो कि अगर मैं एक ऐसा इंसान होता कि ना मेरे पास कोई क्लाइंट होता जो बैंगलोर में रहने वाला है, ना मेरे पास कोई जॉब होती जो बैंगलोर में बेस्ड है, और मैं सिंपली बस मैंने अपने घर से अपना बैग उठाया और मैं बैंगलोर जैसी जगह पे चला गया। मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ही ये चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि एक्चुअली में मेरे को जाना कहाँ पर है। तो इट्स वेरी इजी कि तुम अपना किसी एक दोस्त के साथ कनेक्शन बनाओ, या फिर दोस्त के साथ तो नहीं, किसी और बंदे के साथ कनेक्शन बनाओ जो ऑलरेडी वहां पर ना तुम्हारे से 10 लेवल ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहा है। बिकॉज क्योंकि अगर तुम एक ऐसे बंदे के साथ जाओगे ना जो तुम्हारी ही सेम जगह पे है, तो तुम दोनों ना एक दूसरे के साथ ही रहोगे कि भाई ये वाला बंदा बोलेगा कि भाई नहीं मन लग रहा है वापस चलते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप बोलोगे यार चल थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, वो बोलेगा नहीं यार कुछ हो तो नहीं रहा है इतने दिनों से, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, चल घर पे चल लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे से 3-4 गुना 5-6 गुना ऊपर बंदा होगा ना, जो या तो कोई जॉब कर रहा होगा, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास होगा, तो वो तुम्हें बताएगा कि नहीं भाई ये जो सब चीज़ें तू अभी फेस कर रहा है ना बैंगलोर के रिलेटेड, तो इट्स वेरी नॉर्मल, ये सब चीज़ें सब बच्चे फेस करते हैं। तो ना वहाँ पर तुम्हारे हौसले के लिए कोई इंसान होना चाहिए। तो एक कनेक्शन पहले बिल्ड कर लो वहाँ पर कि हाँ भाई मैं जा सकता हूँ, तो मेरे को अगर कोई पूछना होगा ना तो ये बंदा वगैरह रहेगा। और जाने से पहले यार ये एम तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि तुम एक्चुअली में वहाँ पर जा क्यों रहे हो। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे चंडीगढ़ जैसी जगह है, या फिर दिल्ली जैसी जगह है, यहाँ पर ना टेलीकॉम की बहुत सारी कंपनीज वगैरह होती हैं जिसको कॉल सेंटर वगैरह बोलते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास जब तुम पहली बारी बैंगलोर के अंदर गए तो तुम्हें कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब वगैरह मिल जाएगी, है ना, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। तो मैं हमेशा अपने आप से ये चीज़ बोला करता था कि अगर लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरे को दिल्ली जैसी जगह पे जाना पड़ा, चंडीगढ़ जैसी जगह पे जाना पड़ा, और अगर मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो मैं कैसे फिगर आउट करूंगा, तो मैं अपने आप को यही बोला करता था कि मैं सबसे पहले जाकर एक टेलीकॉम
कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा जहाँ से ना मेरे को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किसी चीज़ के बारे में पता चलने लगेगा, और साइड बाय साइड मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट वगैरह करता रहूँगा। यही सेम एडवाइस मैं अपने दोस्तों को भी दिया करता हूँ कि जो जिनके घर पे पैसे वगैरह नहीं होते हैं और वो चंडीगढ़ जैसी जगह पे जाते हैं काम वगैरह ढूंढने के लिए, विद टाइम ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं। बैंगलोर में एक पॉइंट ऐसा भी आया था ना कि शुरुआत के दिनों में मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था कि यार घर से कितना दूर हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा बैंगलोर में ना एक कश्मीर का दोस्त मेरे को मिल गया, क्योंकि मेरे रील्स वगैरह बड़े ज़्यादा वायरल होते थे, इंस्टाग्राम पे मेरी फॉलोइंग वगैरह थी। तो मेरे को एक बंदे का मैसेज आया, उसने बोला कि सक्षम भाई मैं आपके पॉडकास्ट वगैरह बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, तो आप जब बैंगलोर में आओगे तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर आपकी हेल्प वगैरह कर देंगे। जब मैं उन बंदों से मिला ना तो उन बंदों ने बताया कि हम यहाँ पर ना हमने बाइक्स वगैरह रखी हुई हैं, और बैंगलोर में ना ये पार्ट टाइम जॉब वगैरह करने का बहुत ज़्यादा कल्चर है कि लोग स्विगी के अंदर काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर काम करते हैं। अब नॉर्थ जैसी जगह पे ना ये सब बातें करोगे ना तो लोग आपको पता क्या बोलते हैं कि आप नौक करो। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में ये भी आया था कि यार अगर मेरे को बैंगलोर में रहना पड़ा और मेरे पास अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं एक्सप्लोर करने के लिए ना किसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कोई भी मेरे को जॉब मिलेगी, या फिर ना मैं स्विगी वगैरह ये सब ओला वगैरह ये सब काम करने के लिए भी तैयार हूँ। जो मैंने घर वालों को बाद में बताया तो घर वाले मेरे को बेवकूफ़ बोलते थे, राइट। लेकिन आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। और जब तुम बैंगलोर में जाते हो ना तो फिर तुम्हें पीजी भी खुद ढूंढना है, जैसे कि मैंने खुद ढूंढा हुआ था। तुम पिछले वाले मेरी बैंगलोर वाली सीरीज़ देख सकते हो, वहाँ पर जाकर तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हारी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में तुम वहाँ पर जाके ढूंढोगे क्या। सबसे पहली चीज़ यार जो तुम्हें मदद आएगी वो है कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े शहर में यार अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी होगा ना, 3-4 दिन के लिए तुम्हें ठहराएगा, 5-6 दिन के लिए ठहराएगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना यार वो भी तंग होने लग जाएगा। तो तुम्हारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम वहाँ पर जाकर क्या काम करते हो। मैं जो बच्चों को रेकमेंड करता हूँ वो ये है यार कि ना अगर तुम घर बैठे बैठे आज के टाइम पे ऑनलाइन सब कुछ सीख के अगर एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो ना, देन इट्स वेरी गुड। मैं अभी घर पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल्स को ही डेवलप कर रहा हूँ। अभी मेरे पास अगर उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता या फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, घर से वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ ना, ये अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में। तो तुम भी कोई स्किल सीख लो, नॉर्मल सी कोई वीडियो एडिटिंग या फिर कोई एक स्किल सीख लो, अपना सोर्स ऑफ इनकम वगैरह बना लो। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप और वाईफाई अगर तुम्हारे पास है, तुम घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। जब तुम्हारे पास एक कैश फ्लो आ जाएगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में 2-3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तब चले जाना बैंगलोर फिगर आउट करने के लिए। लेकिन अभी अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर पे भी पैसे नहीं है, और सिर्फ मतलब एक अपने आप को वो दिखाने के लिए यार कि मैं बैंगलोर जाना चाहता हूँ तो बहुत कुछ उखड़ जाएगा, भाई उधर जाओगे जितना ज़्यादा तुम्हारा खर्चा आएगा ना, जितनी ज़्यादा चलो तुम चीज़ें वगैरह सीखोगे, एक पॉइंट के बाद ना यार तुम देखोगे ना कि जब तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली होने लग गया हुआ है, ना तुम्हारी सेविंग्स हो पा रही हैं क्योंकि ज़्यादा खर्चा ट्रैवल वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर ही चले जाएगा, तब थोड़ी ना चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, राइट। तो अगर वही सब चीज़ें अगर तुम घर पे बैठ के उखाड़ सकते हो तो क्या गलत बात है उसके अंदर। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो जाना चाहता है तो आई होप मेरी इस एडवाइस ने तुम्हारी मदद की होगी। स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू। इन द मीन टाइम अगर आपके कुछ और डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरी अगर नॉलेज होगी तो मैं आपको रिप्लाई वगैरह दे दूंगा और आपकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व कर दूंगा। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड। पीस।